जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं रेलवे सम्मान विज्ञान के पेज 38 को। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किग्रा होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻³ किग्रा होता है। थायमीन यानी विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती है? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छन जाती है? तो वृक्क यानी किडनी में जाकर रक्त की अशुद्धियाँ छन जाती है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है तो लेंस है। एंजाइम होते हैं तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं। दर्द का निवारण करता है तो दर्द का निवारण एनाल्जेसिक करता है। दर्द का निवारण एनाल्जेसिक करता है। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है तो ऊर्जा का किलोवाट घंटा एक यूनिट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है तो अग्नाशय मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। मरकरी है तो मरकरी द्रव धातु है। मरकरी द्रव धातु है। बाल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बाल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन होता है। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन होता है तो लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 ग्राम से 1400 ग्राम होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है तो ध्रुवों पर होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम ध्रुवों पर होती है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण पर कार्य करता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? तो हर्बेरियम कहलाता है। स्थानीय वनस्पति का संग्रह हर्बेरियम कहलाता है। प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और उछल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो सल्फर को मिलाया जाता है। किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को जंगल का आग कहा जाता है। यह ढाक के फूल का वानस्पतिक नाम है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ढाक के फूल का वानस्पतिक नाम है, जिसे जंगल का आग कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में पहली जीवन रसायन की कृत्रिमिक रचना है तो यूरिया है। प्रयोगशाला में पहली जीवन का रासायनिक कृत्रिमिक रचना यूरिया है। नेक्स्ट है, बर्फ पानी पर क्यों तैरते हैं? तो बर्फ का घनत्व तो कम पानी से होता है इसलिए बर्फ पानी पर तैरते हैं। बर्फ का घनत्व तो पानी से कम होता है इसलिए बर्फ पानी पर तैरता है। माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं तो उत्तल होते हैं। माइक्रोस्कोप के लेंस उत्तल होते हैं। H1N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं तो स्वाइन फ्लू। H1N1 इन्फ्लुएंजा को स्वाइन फ्लू कहते हैं। पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? पानी में किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता जब पानी में हो जाती है तो इससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। 2,4-D है एक खरपतवारनाशी है। 2,4-D एक खरपतवारनाशी है। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आइरिस में। वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा करती है जल यानी H2O। नेक्स्ट है, तराशा हुआ हीरा किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तराशा हुआ हीरा
किस कारण से पूर्ण आंतरिक परावर्तन से चमकता है? तो अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है, अपने उच्च अपवर्तनांक के कारण चमकता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, पेलाग्रा रोग किसकी लगातार कमी से होता है? तो नियासिन की कमी के कारण होता है, नियासिन की कमी के कारण होता है। हृदय रक्त का संभरण, हृदय रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती है? तो फुफ्फुस धमनियाँ हृदय रक्त की संभरण करती है, फुफ्फुस धमनियाँ। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है, तो थ्रोम्बिन। नेक्स्ट है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम होता है आवश्यक। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो गुर्दा के द्वारा। मानव गुर्दों में बनने वाली पत्थरी प्रायः बनी होती है, तो मानव गुर्दों में बनने वाली पत्थरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है, यानी ओवरी डक्ट में होती है, ओवरी डक्ट में होती है निषेचन की क्रिया। नेक्स्ट है, ईस्ट और मशरूम है तो फफूंद, ईस्ट और मशरूम है फफूंद। लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं, लाइकेन मिश्रित जीव है जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। नेक्स्ट है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वसा में होती है। विटामिन्स होते हैं तो विटामिन्स कार्बनिक यौगिक होते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो रेनिन जो दूध को पचाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नेक्स्ट है, शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से ऊतकों का निर्माण होता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित करता है तो यकृत में, मानव शरीर में विटामिन ए संचित करता है यकृत में। पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में मुख्यतः विटामिन सी पाया जाता है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट है, शरीर के किस भाग में पीत का निर्माण होता है? पीत यानी बाइल का निर्माण होता है तो यकृत में होता है। नेक्स्ट है, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट है, किस विटामिन को हार्मोन्स माना जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन्स माना जाता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत मनुष्य के जीवन में विकसित होते हैं 2 बार। 20 दांत मनुष्य के जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो 7.2% होती है। गाय एवं भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? गाय एवं भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है?
तो ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है, ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनेलिन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट है आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन है। आयोडीन युक्त हार्मोन यानी थायरोक्सिन है एक अमीनो अम्ल। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो फूटिका के द्वारा उत्पादित होता है। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो फूटिका के द्वारा उत्पादित होता है। इस पेज में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट पेज 39 में, तब तक के लिए बाय बाय।